Now students, as we were studying previously also colligative properties of dilute solutions, so now we are on to the fourth colligative property which is osmotic pressure. ठीक है, आपने पढ़ रखा है. There are four types of colligative properties: relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, and now we are on to the fourth and the last colligative property which is osmotic pressure. Before studying osmotic pressure, we must know what is osmosis. ठीक है, osmosis is the spontaneous movement of the solvent molecules from the pure solvent to the solution or from the region of low concentration to high concentration through a semi-permeable membrane is called osmosis. Osmosis क्या है? Spontaneous movement of the solvent molecules. Solvent molecule का movement किसके थ्रू? Condition applied. Condition है semi permeable membrane के थ्रू. कहां से? From solvent towards solution या from the region of low concentration to the region of high concentration. Condition है कि osmosis की जो process है spontaneous movement है. Spontaneous movement अपने आप होना. Condition क्या थी कि क्या होनी चाहिए? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. आपकी जानकारी के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो मेम्ब्रेन होती हैं जो केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अपने थ्रू उनका मूवमेंट अलाउ करती हैं एंड डू नॉट अलाउ द सॉल्यूट पार्टिकल्स टू मूव थ्रू देम. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स आर दोज मेम्ब्रेन विच अलाउ ओनली द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू देम एंड नॉट द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो जो कॉमन एग्जाम्पल्स जो हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जो हमारे नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स हैं वो है हमारा गोट ब्लैडर. गोट यानी बकरा, बकरे का आमाशय ब्लैडर, अंडे की झिल्ली, ठीक है, एग मेम्ब्रेन, ठीक है. आर्टिफिशियल की अगर हम बात करें तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड. तो जब तक कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होगी तब तक ऑस्मोसिस की प्रक्रिया नहीं होगी. और बायो के स्टूडेंट्स अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लांट और एनिमल सेल, दो तरीके के सेल आपको पढ़ाए होंगे सर ने. तो जो प्लांट सेल होते हैं, प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो सेमी परमिएबल होती है, जबकि एनिमल्स की सेल वॉल जो है वो सेमी परमिएबल नहीं होती. इस बात का ध्यान रखिएगा. क्यों? हम डे टू डे एग्जाम्पल देखते हैं. गर्मियों का सीजन चल रहा है, गर्मियों में हम देखते हैं कि भाई जो फल सब्जी बेचने वाला आता है वो पूरे समय अपने फल और सब्जियों के ऊपर पानी डालता है. क्यों डालता है? क्योंकि तेज धूप में फल और सब्जियां जो हैं वो क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं. उनके अंदर का पानी क्या हो जाता है? डिहाइड्रेट हो जाता है गर्मी के कारण. तो फल वाले जो है उसके ऊपर निरंतर जो है पानी स्प्रे करते रहते हैं. उससे क्या होता है? वो फ्रेश बना रहता है. होता क्या है? पानी जो उन्होंने स्प्रे किया वो प्लांट की सेल वॉल से होता हुआ, सेल वॉल कैसी है? सेमी परमिएबल. सेल वॉल के थ्रू कहां चले गया? उस प्लांट या फ्रूट के अंदर चले गया थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. इसीलिए उसके अंदर दोबारा से पानी वापस आ गया और वो फ्रूट या वेजिटेबल जो है वो क्या दिखाई देने लगी? हमें दोबारा से फ्रेश दिखाई देने लगी. ठीक है, तो गर्मियों में आपने देखा होगा, सभी ने देख रखा है ये. ठीक है, तो कंडीशन क्या थी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो. और नेचर में प्लांट्स जितने भी होते हैं उनकी सेल वॉल सेमी परमिएबल होती है. यानी उनमें अगर हम पानी डालें तो मुरझाया हुए प्लांट के अंदर भी पानी चला जाएगा. ठीक है, और वो फ्रेश दिखने लगेगा. यदि अगर हमारी एनिमल्स की सेल वॉल सेमी परमिएबल होती तो भैया जब नहा रहे होते तो जितने मग्गे पानी डाल रहे होते सारा का सारा पानी जो है वो शरीर के अंदर चला जाता. तो मगर ऐसा नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि एनिमल्स की जो सेल वॉल होती है वो सेमी परमिएबल नहीं होती. तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है अपने थ्रू पास होने के लिए. तो ऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स through a semi-permeable membrane from the solvent towards solution or from region of low concentration to high concentration. अब आया हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हम एसपीएम भी लिखते हैं. तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? द एक्सटर्नल प्रेशर दैट हैज टू बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस through a semi-permeable membrane is called osmotic pressure. एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर से हम क्या कर रहे हैं? सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं. वो प्रेशर क्या कर रहा है? वो मिनिमम प्रेशर लगा रहे हैं जो क्या कर दे? ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोक दे, विच स्टॉप्स द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. तो उस प्रेशर को क्या बोला गया है? ऑस्मोटिक प्रेशर.
एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैसे? ऑस्मोटिक प्रेशर को हम कैपिटल पी या पाई से डेजिग्नेट करते हैं। कुछ बुक्स के अंदर आपको कैपिटल पी दिखेगा, कुछ बुक्स के अंदर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पाई के थ्रू भी दिखेगा। तो ये वैन टॉफ इक्वेशन है, आपके सामने जो बोर्ड पे इक्वेशन लिखी है, पाई वी इज इक्वल टू सी आर टी, दिस इज वैन टॉफ इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हमने क्या किया, पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, हम वॉल्यूम को इस साइड में ले गए, तो C अपॉन वी आर टी। C इज मोलर कंसंट्रेशन। क्या है? मोलर कंसंट्रेशन। एंड आप जानते हैं मोलर कंसंट्रेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स। C अपॉन V क्या हो गई? मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो हमने C यानी जो मोलर कंसंट्रेशन है उसकी जगह हमने क्या कर दिया, N नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, R इंटू T। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? वेट ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास। हमने ये इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला आ गया, पाई इज इक्वल टू W इंटू आर इंटू टी एम इंटू वी। अब इस इक्वेशन में हमको दिख रहा है कि पाई यानी ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। एंड एज पर द डेफिनेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन कहती है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन which depends upon the number of moles of solute। तो solute के moles के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए ये क्या है? एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस फॉर्मूले के अंदर R जो है वो है सॉल्यूशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन -1 मोल -1। V इज वॉल्यूम विच इज टू बी टेकन इन लीटर एंड T इज केल्विन टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर आपने किस में रखना है? केल्विन स्केल के अंदर। डिग्री सेल्सियस में अगर दे रखा है तो आपको मालूम है डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में टेम्परेचर में कन्वर्ट करते हैं तो हम उस पर 273 ऐड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ गया होगा।